जय माता दी भक्तगणों। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। तो माता की कथा सुनने से पूर्व हम ये जानेंगे कि माता का प्रिय रंग और प्रिय भोग क्या है। तो माँ को पीला और सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ की पूजा इस दिन हमें सफ़ेद या पीले वस्त्रों को धारण करके ही करनी चाहिए। फिर भी यदि हम पीले और सफ़ेद कपड़े ना पहनना चाहें तो माँ की हर दिन हमें लाल वस्त्रों में पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ का प्रिय फूल है लाल गुड़हल और कमल का फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर आपको ये फूल ना मिलें तो आप कोई भी फूल माँ को चढ़ा के माँ की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब और गेंदा आदि फूलों को भी माँ की पूजा में अर्पित किया जाता है। माँ का भोग है गुड़ से बनी शक्कर, माँ को बहुत प्रिय है। अगर आपको शक्कर ना उपलब्ध हो सके तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को फल के रूप में हमें केला अर्पित करना चाहिए और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी हम माँ को लगा सकते हैं। फिर भी यदि हमारे पास किसी चीज़ की कोई भी कमी है तो माँ को नित्य रोज गाय के दूध और मिश्री का भोग हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। लौंग और बताशे का भोग भी हमें माँ को लगाना चाहिए। इससे माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त करती हैं। तो अब सुनते हैं हम माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा। प्रिय भक्तगणों, मेरा आपसे अनुरोध है कि माँ की कथा को आप पूरा ही श्रवण करें, तभी आपको कथा श्रवण से माता की पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। कथा को पूरे भाव के साथ सुने और प्रसन्नचित्त मन के साथ सुने। कथा को बीच में ना छोड़ें। कहते हैं आस्था और भाव से बड़ी कोई पूजा नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से हमें अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, सदाचार और संयम की भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। देवी के बाएं हाथ में जप की माला और दाएं हाथ में कमंडल है। कहते हैं पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कहते हैं 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही रहीं और 100 वर्षों तक तो केवल जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। तब देवता, ऋषि मुनि सभी ने उनके घोर तप की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे देवी, आपकी तपस्या के फलस्वरूप आपको भगवान शंकर ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप घर लौट जाएं, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसी घोर तप के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता की पूजा अर्चना करने से हमें संयम और सदाचार की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ज़ोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी। धन्यवाद मित्रगण।